नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा सरूज सिंह। सियासत और यात्रा का पुराना संबंध रहा है और नेता इसके जरिए जनता का मूड भी भांपते हैं तो संदेश भी देते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों की ही यात्रा खत्म हो गई है। क्या रहा इसका मकसद और चुनावी साल में ये क्यों है अहम, वो हम दिखाएंगे। चुनाव से पहले यात्राओं का दौर चला और कोशिश हुई जनता को अपने पक्ष में करने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले थे तो सत्ता की लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों का दौरा किया, हर जगह विकास कार्यों का जायजा लिया और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया। इतना ही नहीं, जिन योजनाओं का ऐलान किया उस पर कैबिनेट की मुहर भी लगी। आखिरी दिन मुख्यमंत्री का कारवां पटना जिले में पहुंचा। बाढ़, दनियावा, मनेर और पटना शहर 4 जगहों पर कार्यक्रम हुआ। इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से और ये बताया गया कि विकास का काम रुकेगा नहीं, हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये तो ऐतिहासिक दिन हो गया ना। आज देखिए कि बेरना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी सूरत कितनी बदल चुकी है। आज इस गांव में कहीं बाहर के लोग आएगा तो पहचानेगा नहीं कि वही बेरना है। और मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यक्रमों की खासियत ही यही है कि किसी भी इलाके की सूरत बदल देते हैं, जो वहां के रहने वाले भी पुराने लोग पहचान नहीं पाते। दरअसल नीतीश यात्राओं के सहारे सियासत करते रहे हैं और ये हिट भी रहा है। 2005 में नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाली, जिसके बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और इसके बाद भी वे लगातार जनता के बीच जाते रहे। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश विकास यात्रा पर निकले और चुनाव नतीजों के बाद धन्यवाद यात्रा हुई। 2010 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने प्रवास यात्रा की और एक बार फिर विश्वास यात्रा पर निकले। 2011 के अंत में नीतीश सेवा यात्रा पर निकले। 2012 में अधिकार यात्रा हुई। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद संपर्क यात्रा और 2015 में निश्चय यात्रा हुई। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा और 2025 से विधानसभा चुनाव से पहले प्रगति यात्रा हुई। एनडीए के नेता इसे विकास की यात्रा बता रहे हैं। संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का एनडीए घटक दल को हौसला अफजाई हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आया है। कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ, आपसी समन्वय के साथ 2025 के चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। चारों तरफ पूरे बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और जिस तरह से केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के लिए खजाना खोलने का काम किया है, इस विकास की चर्चा चारों तरफ गांव-गांव में है। जो हम लोग का संकल्प है 2025 दूसरे 25 फिर से नीतीश, यह तो समय ही बताएगा आने वाले दिन में 2025 के चुनाव में पूरे जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनमें जो उत्साह है, जज्बा है, जो आत्मविश्वास है, तो ये शुभ संकेत है कि हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है 225, ये हम लोग का लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। 243 के 243 लक्ष्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। बाढ़ में मुख्यमंत्री ने बिढ़ना पंचायत में पंचायत सरकार भवन, पुस्तकालय, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और टेली मेडिसिन सुविधा का शुभारंभ किया। साथ ही जीविका दीदियों से संवाद किया और स्टॉलों का निरीक्षण किया। में बाढ़ अनुमंडल में बेढ़ना पंचायत में 10 विभागों का स्टॉल लगाया गया। उसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा भी अपना स्टॉल लगाया गया है। इसमें जो समाज सुधार अभियान का जो फोल्डर है, इसे हम लोगों ने पटना जिला के 10 लाख से ज़्यादा घरों में वितरण किया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, जीविका दीदियों के द्वारा यह समाज सुधार अभियान का फोल्डर घर घर में पहुंच चुका है और माननीय मुख्यमंत्री का संदेश कि इस
आप सभी शराबबंदी को अपनाएं। पूरे बिहार में शराबबंदी है, इसका बहुत फायदा हो रहा है लोगों। उधर तेजस्वी यादव ने भी बिहार के सभी जिलों का दौरा किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर के बावजूद तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। फासला कुछ सीटों का रहा था। कोशिश है उस कमी को पूरा करने की। वैसे तेजस्वी भी यात्रा करते रहे हैं। जुलाई 2018 में तेजस्वी ने बेटी बचाओ साइकिल यात्रा की। अक्टूबर 2018 में संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर निकले। फरवरी 2020 में बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाली। फरवरी मार्च 2024 में जन विश्वास यात्रा की और पिछले साल सितंबर में कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू की। जिलों में जाकर तेजस्वी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते रहे। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। जनता को लुभाने के लिए माई बहन योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया और नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे। इसमें तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार कभी आ जाते हैं। आप देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। दोनों ही नेताओं की यात्रा पूरी हो गई है। नीतीश ने एनडीए के लिए 225 सीटों का लक्ष्य रखा है, तो आरजेडी के सामने चुनौती है साल 2000 के बाद पहली बार नीतीश के साथ के बगैर चुनाव जीतने का। यात्रा के जरिए किसे लक्ष्य हासिल होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।